दोस्तों सीजीएस यूनिवर्सिटी के यूजी एनईपी इवेंट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म हमारे आ चुके थे, जो कि 7 मार्च से फिल होना स्टार्ट होना था। लेकिन कुछ एरर की वजह से आपके एग्जाम फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज 15 मार्च से आपके एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो लास्ट डेट रखी गई एग्जाम फॉर्म फिल करने की वो रखी गई है 26 मार्च, और 28 मार्च तक आपको कॉलेज में अपने जो फॉर्म को सबमिट करा देना है। ये डेट आपकी एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो अब बात करते हैं कैसे आपको एग्जाम फॉर्म को फिल करना है। उससे पहले बात करते हैं कैसे आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। इसके सबसे पहले हमें सीजीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाना है। बात देखिए, आपको टॉप पे एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि है एनईपी 2020। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट टैब पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए एनईपी 2020 एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे इंग्लिश और हिंदी में। साथ में देखिए ऑप्शन मिलता है यूजी एनईपी अपडेटेड सब्जेक्ट कोड बुक। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ से आप सब्जेक्ट कोड बुक के बारे में जान सकते हैं, जिसमें देखिए आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 सेमेस्टर वाइज आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप ईयर 1, ईयर 2 आप यहाँ पे इवन सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको देखिए 3 तो मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं और एक आपको माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। साथ में 2 माइनर सब्जेक्ट में एक वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स में से एक सिलेक्ट करना है कि साथ में एक को सर्कुलर सब्जेक्ट यहाँ पे क्वालिफाइंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। साथ में जो क्रेडिट बनेगा आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का 46 बनने वाला है। साथ ही अगर आप थर्ड ईयर में हैं और 6 सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो 2 मेजर सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने होते हैं और एक को सर्कुलर सब्जेक्ट का सिलेक्ट करना होगा आपको। साथ में एक आपको जो आपका रिसर्च सब्जेक्ट रहेगा वो सिलेक्ट करना होता है। टोटल क्रेडिट आपका बनने वाला है 40। साथ में स्क्रॉल करते तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में सेलेक्ट करने हैं सेमेस्टर वाइज, वो आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको एग्जाम फॉर्म को फिल करना है। तो इसलिए देखिए आपको जाना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट सेक्शन का ऑप्शन, जहाँ हमें ऑप्शन मिल जाएगा एग्जामिनेशन का। इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे एग्जाम फॉर्म और एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे, जहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर इवन सेमेस्टर बीए, बीएससी, बीकॉम, एनईपी, मेन, बैक और एक्सटूडेंट 2024। इसके लिए आपको अप्लाई के ऑप्शन में क्लिक करना है। अप्लाई नाउ ऑप्शन क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऐप पे जाएंगे। नेक्स्ट ऐप में सबसे पहले आपको स्टूडेंट की डिटेल फिल करनी है। उसमें आप एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर, आधार नंबर, एग्जाम फॉर्म जो लास्ट सेमेस्टर का है आपको वो फिल कर लेना है। कोई भी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसको राइट कैप्चा फिल करना है और फिर नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट ऐप पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको अपनी कुछ डिटेल ऐड करनी होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है एग्जाम कैटेगरी का। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम कैटेगरी के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यूजी पीजी इवन सेमेस्टर मेन इवन एग्जाम फॉर्म। इस ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर बैक का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको लास्ट 2 ऑप्शन मिल जाएंगे स्टूडेंट के लिए और बैक के फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे मैं मेन फॉर्म फिल कर रहा हूँ, आप सेम तरीके से बैक फॉर्म और स्टूडेंट के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑप्शन यहाँ पे यूजी पीजी इवन सेमेस्टर मेन एग्जाम फॉर्म। इस ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए हमें अपना यहाँ पे एडमिशन ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका एडमिशन ईयर है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ सेमेस्टर 4 के लिए, तो एडमिशन ईयर रहेगा हमारा यहाँ पे 2022। तो हमें एडमिशन ईयर सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन मिलता है प्रोग्राम नेम। तो जो भी आपका प्रोग्राम नेम है बीए, बीएससी, बीकॉम, जो कि आपका एनईपी कोर्स है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम नेम है बीए एनईपी, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ईयर, सेमेस्टर और टर्म का ऑप्शन मिलता है। इसमें सेमेस्टर 4 का ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही स्टूडेंट की डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, जिसमें देखिए कॉलेज का नेम फिल रहेगा पहले से ही हमारा यहाँ पे, एडमिशन ईयर सेलेक्ट रहेगा पहले से ही, जेंडर सेलेक्ट रहेगा हमारा पहले से ही, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल रहेगी पहले से। अगर डेट ऑफ बर्थ फिल नहीं है तो फिल कर लीजिएगा। स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम हिंदी में फिल रहेंगे पहले से ही। नेशनलिटी आपकी पहले सेलेक्ट रहेगी। अगर आपको कुछ यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट नहीं है तो आप वो फिल कर लीजिएगा, फिर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर पहले से ही फिल है। अगर आपको अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। साथ में रीजन आपको पहले सेलेक्ट रहेगा, कैटेगरी आपकी सेलेक्ट रहेगी पहले से ही, सब कैटेगरी भी आपकी पहले से सेलेक्ट रहेगी। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर सकते हैं। साथ में देखिए आपका यहाँ पे आधार नंबर पहले से ही फिल रहेगा, अगर फिल नहीं है तो फिल कर लीजिएगा। NAID आपकी यहाँ पे स्किप कर लीजिएगा। मीडियम आपका सेलेक्ट रहेगा, अगर आपको मीडियम चेंज करना है, मीडियम आपको सही करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस और कॉर्पोरेट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। एड्रेस फिल हो जाने के बाद देखिए फोटो सिग्नेचर आपके पहले से अपलोड रहेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है और फिर हमें ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे प्रीवियस बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जो कि पहले से सेलेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी 12th की बोर्ड की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर आप यूपी बोर्ड यूपी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदर बोर्ड है तो अदर सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे पहले से आपका बोर्ड सेलेक्ट रहेगा, उसको एज इट इज आपको रहने देना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है आपका जो सेमेस्टर का आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद प्रोग्राम नेम के अंदर आपको अपना प्रोग्राम नेम सेलेक्ट कर लेना है। आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे एनईपी प्रोग्राम।
इसके बाद देखिए एनरोलमेंट नंबर और स्टूडेंट का नंबर, रोल नंबर यहाँ पे पहले से ही फिल रहेंगे। इसके बाद आपको लास्ट सेमेस्टर की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पे हम सेमेस्टर 4 के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, सेमेस्टर 3 की यहाँ पे डिटेल देनी होती है। तो देखिए आपका सेमेस्टर 3 या कोई भी आपका लास्ट सेमेस्टर रिजल्ट आ चुका है तो आप यहाँ पे रिजल्ट का मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑप्शन फिल कर सकते हैं। अदरवाइज इस ऑप्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको 1-1 फिल कर लीजिएगा। इसके साथ देखिए आपको मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3 जो आपके सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, वो आपके यहाँ पे पहले सिलेक्ट रहेंगे और आपको एक माइनर क्लासिफिकेशन के अंदर आपको अपना एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको अपने सब्जेक्ट पता होने चाहिए, जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसके सब्जेक्ट आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो कॉलेज में एक बार पता कर लीजिएगा। मेजर सब्जेक्ट आपको पता होने चाहिए। अगर आप माइनर सब्जेक्ट आपको पता भी नहीं है वो आपके चेंज हो जाएंगे कॉलेज की तरफ से, मेजर सब्जेक्ट आपके चेंज नहीं हो पाएंगे। तो अब मेजर सब्जेक्ट आपको पता होने चाहिए या फिर आपको अपने सारे सब्जेक्ट पता होने चाहिए। उसके बाद ही आपको यहाँ पे माइनर क्लासिफिकेशन के अंदर अपना यहाँ पे एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए राइट कैप्चा फिल करना है और फिर टर्मिनल एक्सेप्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जो ऑप्शन रहेगा हमारा सब्जेक्ट्स का। तो सब्जेक्ट की डिटेल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है वीडियो की। तो आपको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 तो मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो कि हमारे मेन सब्जेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी ये भी चेंजेस हो सकते हैं सब्जेक्ट के अंदर हमारा ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन मिलता है मेन सब्जेक्ट का, जिसमें देखिए मेंशन किया गया है यहाँ पे हम या तो एक थ्योरी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक प्रैक्टिकल या फिर एक हमारा थ्योरी सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस क्रेडिट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे एक थ्योरी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लूँ, उसका क्रेडिट हमारा 6 है। साथ ही दूसरा मेन सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें हमें ऑप्शन मिल रहा है एक थ्योरी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है या फिर एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट शो कर रहा है, दूसरा थ्योरी सब्जेक्ट है वो शो नहीं कर रहा है। जल्दी यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपके सब्जेक्ट्स जो आपको पता है वो यहाँ पे मेंशन हैं तभी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज अभी आप फॉर्म फिल नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद तीसरा मेन सब्जेक्ट है, इसमें हमें एक थ्योरी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या फिर हम एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सेम तरीके से हमें एक थ्योरी सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं अपना यहाँ पे एक थ्योरी सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और अगर आपको आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड का नेम नहीं मेंशन है यहाँ पे तो अभी आप फॉर्म में अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। अभी यहाँ पे अपना जो फॉर्म को फिल करना छोड़ दीजिएगा। जब ये अपडेट हो जाएगा आपका एक थ्योरी सब्जेक्ट यहाँ पे शो कर जाएगा, अगर आपके सब्जेक्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना तीसरा मेन सब्जेक्ट के अंदर अपना एक थ्योरी सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सेलेक्ट करना होता है हमें एक इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने अपना माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था उसके ऑप्शन के हिसाब से हमें यहाँ पे अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे मैं अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें देखिए स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, इसमें हमें 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें एक प्रैक्टिकल रहेगा एक थ्योरी सब्जेक्ट रहेगा। तो आपको अपना यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट पता होना चाहिए जिसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको अपना स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट पता नहीं है और आप गलती से किसी रॉन्ग सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देते हैं तो कॉलेज की तरफ में जब फॉर्म सबमिट करने जाएंगे वो आपको इस सब्जेक्ट को चेंज करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद साथ ही अपना एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है जो कि हमारा एक ही सब्जेक्ट शो कर रहा है, इसको हम टिक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट सेलेक्ट होने के बाद हमें फीस दिखाएगी। तो यहाँ पे हम सेमेस्टर 4 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे फीस शो कर रही है हमारे 1220 रुपये। हो सकता है आपकी ये फीस चेंज हो सकती है क्योंकि अभी जो सब्जेक्ट यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए फीस भी अपडेट हो सकती है। जो इसकी फीस आपकी मेंशन है वो ही फीस आपको पे करनी है। अगर आप एक्स्ट्रा फीस पे कर देते हैं तो उसके लिए आप रिफंड भी करा सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको रिफंड कराना है। तो यहाँ पे जो हमारी फीस शो कर रही है वो हमें 1220 रुपये पे करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे सेव के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करके हमारा डेटा सेव हो जाएगा। अब हमें स्क्रॉल करके अपनी फीस को यहाँ पे पेमेंट करना है। तो देखिए दोस्तों अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो अभी आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस कर लीजिएगा। उसके बाद अपडेट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपकी डिटेल अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आपको मेक पेमेंट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम पेमेंट पेज पर जाएंगे जहाँ पे आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। जल्दी से मैं अपनी यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद शो कर जाएगा आपको पेमेंट इज सक्सेस और क्लिक हियर टू डाउनलोड एग्जाम फॉर्म। जैसे हम क्लिक करके ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपको आपका एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आपको शो हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है और उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके कॉलेज में जाके सबमिट कर देना है, जो लास्ट डेट है 28 मार्च तक। और अपनी जो स्लिप है वो रिसीव कर लेनी है जो आप अपना एग्जाम फॉर्म वहाँ पे सबमिट करेंगे। बात करते हैं अगर आप एग्जाम फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर पाते और क्लिक हियर टू रिटर्न मेन पेज पर क्लिक करके आप मेन पेज पर जाते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है प्रिंट एग्जामिनेशन का। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही जो हमारा एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट है वो शो हो जाएगा। इसको आपको प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में सबमिट करा देना है। तो इस तरीके से आप इवन सेमेस्टर के यूजी एनईपी के बीए बीएससी बीकॉम के एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं सेम तरीके से। थैंक यू।